इंडिया के ये कुछ वे नॉन स्टैंड अप कॉमेडियंस है जिनके सिर्फ एक जोक की वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी। एंड इनमें से कुछ कॉमेडियंस के अगेंस्ट एफआईआर एंड समन्स भिजवाए गए तो इन कुछ को जेल में डाल दिया गया। और हद तो तब हो जाती है जब एक बहुत बड़े शो को बंद करवा दिया जाता है। एंड ये शो इंडिया गॉट लेटेंट नहीं था बल्कि एक ऐसा शो था जिसके ऊपर करण जौहर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, इनफैक्ट आलिया भट्ट तक आई हुई थी। लेकिन वो कौन सा शो था और उसके साथ ऐसा तो क्या हुआ जिसकी वजह से उस शो को रातों रात बैन कर दिया गया। कंट्रोवर्शियल कॉमिक्स ऑफ इंडिया की इस लिस्ट में पहला नाम बता परनीत मौर्य का। जो लोग परनीत को नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि एक मराठी एंड हिंदी स्टैंड अप कॉमेडियन है जो भी बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं। परनीत मौर्य के अभी के टाइम यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 2.50 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। वो अपने चैनल पर रेगुलर स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो तो अपलोड करते ही है, लेकिन बिग बॉस के टाइम से इन्होंने अपनी सीरीज द असली शो, प्राइड स्पेशल एंड लेडीज स्पेशल सीरीज चला रखी है। लेकिन अभी तुम इनके चैनल पर द असली शो वाली सीरीज देखोगे तो वो पूरी की पूरी प्राइवेट हो चुकी है, क्योंकि शो के क्राउड वर्क में इतनी प्रॉब्लमेटिक चीजें थी जो इनके केस को और इंटेंस बना सकती थी। जो लोग क्राउड वर्क नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि परनीत मौर्य अपने शो में अपनी ऑडियंस से बातें करता था। एंड अगर उनको बातें करके मजा आता था तो वो उनको पैसे भी देता था। एंड ऐसे ही आज से कुछ दिन पहले परनीत मौर्य का द असली शो का एपिसोड 9 आउट होता है। 23 साल का लड़का हिमांशु जो कि एक वेब डेवलपर था वो क्राउड वर्क में अपनी डेट स्टोरी सुनाता है। उसने बताया कि जब वो डेट पर गया तो उसने लड़की पर 370 रुपए खर्च किए और वो उसे 370 रुपए वसूलने के लिए उस लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। एंड आगे भी वो क्या करने की कोशिश करता है आप खुद ही सुन लो। कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूलता करूँगा मैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही। एंड इस लड़के की बात सुनकर परनीत ने इसको पैसे भी दिए एंड इनका रिएक्शन भी यही था, पीक गुड़गांव कंटेंट। जिसके बाद ये क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगती है, जिसमें लोगों का कहना था कि परनीत एक ऐसी बात को नॉर्मलाइज कर रहा है जिसमें एक आदमी फिजिकल इंटीमेसी को वसूल की तरह ट्रीट कर रहा है, वो भी विदाउट उसके कंसेंट के। ये बात सिर्फ हिमांशु तक सीमित नहीं हुई बल्कि इसके बाद लेडी शो की एक और क्लिप वायरल होने लगती है, जिसमें एक एमबीबीएस स्टूडेंट सेजल पवार नाम की लड़की आती है जो केम हॉस्पिटल मुंबई से एसोसिएट थी। एंड इस एपिसोड में सेजल ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा आउटरेज हुआ। सेजल का कहना था कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है एंड वो बॉडी डोनेट होती है तो उस पर वो स्टडी करते हैं। ऐसे एक बार सेजल और उसकी फ्रेंड किसी पर स्टडी कर रही होती है एंड वो उसके प्राइवेट पार्क के साइज का मजाक बना रही थी। स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वो भी मारते थे भैया, एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोक वो भी मारते क्या इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या? सेजल के इस स्टोरी स्टेटमेंट के बाद ये क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल होने लगती है, जहाँ लोगों का कहना था कि एक तो बंदा आपको अपनी बॉडी डोनेट करता है एंड आप उसी पर ही मजाक बना रहे हैं। सेजल को इतना हेट मिलने के बाद उसने अपोलोजाइज भी किया। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज बोलूंगी। अभी तक ये कंट्रोवर्सी इतनी एक्सकेलेट हो चुकी है कि परनीत मौर्य को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की तरफ से समन्स जा चुका है। महाराष्ट्र साइबर ने भी इनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कर दी है। इस कंट्रोवर्सी के बीच में परनीत का इंस्टा अकाउंट सस्पेंड हो चुका था तो अब उन्होंने भी अपोलोजाइज किया है। परनीत मौर्य के साथ आगे क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब एक ऐसा कंट्रोवर्शियल कॉमेडियन आने वाला है जिसने रिलीजियस जोक मारने की वजह से जेल भी जाना पड़ा। मुनावर फारूकी ये एक इंडियन कॉमेडियन, रैपर एंड सिंगर है जिनके अभी यूट्यूब के टाइम पर 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मुनावर अपनी शार्प, डार्क और पर्सनल कॉमेडी के लिए जाने जाता है, लेकिन आज से 6 साल पहले यानी कि 8 अप्रैल 2020 को मुनावर अपने चैनल पर स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड करता है, जहाँ वो इस वीडियो में बॉलीवुड सॉन्ग मेरा पिया घर आया और राम जी को यूज करके कुछ ये कहता है। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। जिसके बाद मुनावर माधुरी दीक्षित के 1, 2, 3 सॉन्ग से ये डायलॉग बनाता है। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल।
14 पे रुक गई। जिसके बाद 15 अप्रैल 2020 को हिंदुत्व एक्टिविस्ट एंड एक्स शिवसेना मेंबर रमेश सोलंकी इनके खिलाफ ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करवा देते हैं। रमेश सोलंकी का कहना था कि मुनावर ने हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, ये कम्युनल डिस्ट्रमनी फैलाने के लिए जानबूझकर किया है, तो इनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की जाए। ये चीज रमेश सोलंकी तक ही नहीं थी, बल्कि ऑनलाइन भी इतना आउटरीच हो रखा था कि इनकी माँ बहन को भी थ्रेट्स मिल रहे थे। एंड ये चीज ये नहीं रुकती और 5 जनवरी 2021 को मुनावर का इंदौर में शो होता है, लेकिन बीच शो में ही एकलव्य सिंह जो बीजेपी एमएलए के बेटे हैं वो स्टेज पर चढ़ते हैं और उसी अप्रैल 2020 वाली यूट्यूब वीडियो को लेकर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। इस स्टेज पर तो एकलव्य ने अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन बाहर पुलिस खड़ी थी। इसके बाद मुनावर को अरेस्ट कर लिया गया एंड पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उनको जेल में भी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 37 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। मुनावर फारूकी को तो सिर्फ जेल में डाला गया था, लेकिन आगे एक ऐसा शो भी आने वाला है जिसके साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अटैच थे, उसे भी रातों रात बैन कर दिया गया। ये शो भी एक यूट्यूबर का ही था जिसके साथ भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और वो शो समय रैना का नहीं था बल्कि किसी और यूट्यूबर का था। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इंडियन स्टैंड अप की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, समय रैना कंट्रोवर्सी की। समय रैना कौन है और क्या करता है, ये बात मेरे को आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग ये चीज जानते ही हैं। समय रैना 14 जून 2024 को अपना शो इंडियाज गॉट टैलेंट लॉन्च करते हैं। तो कोई भी माँ अपने बेटे को चुम्मी दे सकती है। ये शो एक टैलेंट शो था जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, मैजिक और कॉमेडी एक्ट्स होते थे। सब कुछ सही चल रहा था, इसके एपिसोड पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा एपिसोड आउट होता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 8 फरवरी 2025 ये एक ऐसा दिन था जब लेटेंट का एक बोनस एपिसोड मेंबर्स ओनली पर आउट होता है, जिसके जज रणवीर अलाहाबादिया, आशीष संत्राली, अपूर्वा मुखीजा एंड जसप्रीत सिंह थे। इस एपिसोड के आउट होने के 2 दिन बाद यानी कि 10 फरवरी 2025 को एक क्लिप वायरल होने लगती है, जहाँ रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से कुछ ये पूछ लिया था, Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? रणवीर का ये रिमार्क सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैला कि पैनल पर बैठे सारे जजेस को बैकलेस मिलना शुरू हो गया। ये बैकलेस इतना ज्यादा था कि समय रैना को उसी टाइम पर लेटेंट के सारे एपिसोड को प्राइवेट करना पड़ा। ये चीज एपिसोड को प्राइवेट करने तक ही नहीं रुकी, बल्कि समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष संचलानी और अपूर्वा मुखीजा के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवा दी गई। इन लोगों के ऊपर 5 अलग अलग स्टेट से एफआईआर रजिस्टर हुई थी, लेकिन इन 5 स्टेट में से एक एफआईआर तो आसाम के सीएम ने ही की थी। रणवीर अलाहाबादिया की वजह से ये चीजें इतनी मेस्ड अप हो गई थी कि बाद में उनको सॉरी भी बोलना पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे रणवीर ने पॉडकास्ट शुरू किया, अपूर्वा ने भी वीडियो अपलोड की और आशीष की भी सीरीज आई। लेकिन अभी मार्च 7 को समय रैना का सबसे बड़ा कमबैक हुआ है, जहां उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर स्टिल अलाइव वाली वीडियो अपलोड की है, जिस पर शायद से अभी के टाइम 65 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अभी तो इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 2 आने वाला है, जो सच में और भी ज्यादा वाइल्ड फायर होगा। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीजन 2 में आलिया भट्ट भी होने वाली है। इस शो में तो आलिया भट्ट आने वाली है, लेकिन अब जो हमारा अगला कॉमेडियन आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कॉमेडियन है, कुणाल कामरा। दरअसल फरवरी मार्च 2025 के अराउंड कुणाल कामरा मुंबई के हैबिटेट में शो कर रहे थे, जिसका नाम था नया भारत। कुणाल कामरा इस शो में दिल तो पागल है शो की पैरोडी करते हुए कुछ ये कहते हैं, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। ये पैरोडी सॉन्ग एकनाथ शिंदे के 2022 के शिवसेना स्प्लिट पर था। कुणाल कामरा का ये शो पहले हो चुका था, लेकिन यूट्यूब पर कुछ महीने बाद अपलोड हुआ। जब ये चीज यूट्यूब पर अपलोड हुई तो शिवसेना के वर्कर्स हैबिटेट पहुंच गए एंड वहां तोड़फोड़ करना चालू कर दिए। शिवसेना के इन वर्कर्स को लग रहा था कि ये शो अभी हुआ है, कुछ ही देर पहले। हैबिटेट का वेन्यू टूटने के बाद ऑनलाइन और भी ज्यादा आउटरीच हुआ, लेकिन कुणाल कामरा ने सॉरी नहीं बोला। इसके बाद शिवसेना के एक एमएलए ने इनके अगेंस्ट एफआईआर भी रजिस्टर करवा दी एंड पुलिस ने भी इनको 3-4 बार समन्स भेजे। और जब मैटर कोर्ट में पहुंचा तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया कि कुणाल कामरा को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। कुणाल कामरा तो इन सब चीजों से बच गया, लेकिन अब जो शो आने वाला है उस शो को रातों रात बैन कर दिया गया।
AIB यानी कि ऑल इंडिया मुंबई बेस्ड कंपनी है जो इंडिया की पॉलिटिक्स और एवरीडे लाइफ पर सटायरिकल सब्रेस्टिव कॉमेडी करती थी। AIB की शुरुआत तन्मय भट्ट और गुरसिमरन खंबा ने 2012 में एक पॉप कल्चर पॉडकास्ट से शुरू की थी। इस पॉडकास्ट के पहले गेस्ट रोहन जोशी और आशीष साक्या थे, जो बाद में AIB के ऑफिशियल को फाउंडर भी बन गए। AIB की ये चारों ओनर पॉडकास्ट के बाद स्केचेस एंड पैरोडीज भी बनाने लगे। 19 सितंबर 2013 को AIB अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता है बाय द टाइटल ऑफ इट्स योर फॉल्ट। ये वीडियो एक रिस्पॉन्स वीडियो थी इंडिया में रेप के बाद आने वाले स्टूपिड और हेटफुल रिमार्क के अगेंस्ट में, जो हमेशा वुमेन्स को ही ब्लेम करते हैं। AIB का यह पहला बड़ा मूवमेंट था जो कि अच्छे वे में वायरल हुआ। AIB धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, अच्छे स्पॉन्सर मिल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दिसंबर 2014 में AIB का पहला सेलिब्रिटी रोस्ट आता है, AIB नॉकआउट। इस स्टेज पर होस्ट कर रहे थे करण जौहर एंड रोस्टर थे रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर। इस नॉकआउट शो के रोस्टर थे AIB के चारों फाउंडर्स रघुराम, आदित्य मित्तल, राजीव एंड अभिषेक। सिर्फ यही नहीं, शो के गेस्ट रोस्टर थे कल्कि, दीपिका पादुकोण एंड आलिया भट्ट। एंड ये वो टाइम था जब एक्टर्स भी ऑन स्टेज कुछ ये कह देते थे। I want the words. Sing with me. अब तो मेरा खड़ा खड़ा सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ नहीं होता है। ये शो कोई नॉर्मल शो नहीं था, क्योंकि इस शो की ऑडियंस में सोनाक्षी सिन्हा, अनुराग कश्यप, संजय कपूर जैसे टोटल 4000 लोग बैठे थे। जिसके बाद 28 जनवरी 2015 को ये वीडियो अपलोड होती है और अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। इनके डाउनफॉल की कहानी तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन 4 अक्टूबर 2018 का दिन था। ये वो दिन था जब AIB के एक्स मेंबर कॉमेडियन उत्सव चक्रवर्ती के खिलाफ एलिगेशन लगाए गए। उन्होंने मल्टीपल वुमेन्स को मैसेज और पिक्चर्स भेजे थे, जिसमें एक माइनर भी थी। एंड सोशल मीडिया पर ये चीज इतनी ज्यादा वायरल होने लगती है, जिसके बाद तन्मय भट्ट को एक पोस्ट भी डालनी पड़ी, जिसमें तन्मय ने रिवील किया कि उनको उत्सव के बिहेवियर के बारे में पहले से ही पता था। एंड तन्मय ने उत्सव को कन्फ्रंट भी किया, लेकिन उसके बाद भी उत्सव विक्टिम को कॉल किया और हैरेसमेंट और बढ़ गया। और यही तन्मय की सबसे बड़ी गलती थी कि उनको पता होने के बावजूद भी वो उससे एसोसिएट थे। लेकिन 5 अक्टूबर 2018 को तन्मय भट्ट भी स्टेप डाउन करते हैं एंड AIB से पीछे हट जाते हैं। ये चीजें यही नहीं रुकती, सिमरन खंबा पर भी इस कंडक्ट के एलिगेशंस लगे, जिसकी वजह से उन्हें भी AIB से स्टेप अवे होना पड़ा। इन सब चीजों के बाद AIB के पास जो भी स्पॉन्सर थे वो भी पीछे हट गए और बाद में चलकर YouTube ने भी AIB का चैनल डिमोनेटाइज कर दिया। और 2019 में AIB की तरफ से एक फाइनल स्टेटमेंट दिया गया कि आज के बाद हम AIB को बंद कर रहे हैं। AIB का ये शो तो वापस कभी रीस्टार्ट नहीं होगा। लेकिन आप यूट्यूबर्स के ऐसे मूवमेंट जान सकते हैं जब वो ऑन स्ट्रीम में वाइल्ड चीजें कर देते हैं। अगर आपको ये चीज जाननी है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर आप टैप करके जान सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलूंगा, तब तक ले पीस आउट।